बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो पैगाम में बुर्ज दल यानी कुंभ राशि एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि साल 2024 इल्म नजूम व फल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान है तो ट्रॉपिकल शाखा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यानी यूनानी इल्म नजूम में आपका बुर्ज दल तस्वुर किया जाएगा। आपका ताले शमसी सन साइन बुर्ज दल कुंभ राशि होगा शाखा में, जिसे मैं बयान कर रहा हूं। बुर्ज दल के नाम का पहला हर्फ सीन, शीन, स्वाद और सा होना चाहिए, से 3 नुक्तों वाला। आम अल्फाज में आप इसे इस तरह समझ लें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ एस है तो आप बुर्ज दल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बुर्जों के एतबार से नाम रखने का सिरे से रिवाज ही नहीं है, तो आप अपनी तारीख पैदाइश के एतबार से अपना सन साइन होरोस्कोप सुने, नाम को भूल जाएं वो जो भी है। ये मुख्तसर और जामे तज्जियाती फल्कियाती वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2024 आपके लिए क्या लुब्बे लुबाब लिए हुए है खरीततुल विलादा के एतबार से। 2024 बुर्ज दल के लिए खुशियों का पैगाम लिए हुए है इंशाअल्लाह, लेकिन साथ साथ ये आपको सब्र तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का सबक भी देता है। यह आपको बताता है कि आप जोश के बजाय होश से काम लें और अपने अहम तरीन कामों में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लाउबालीपन, बेपरवाही, गफलत आपके लिए किसी सूरत में भी मुफीद नहीं होगी और गलतियों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आपने एहतियात से काम लेना है। खुशबख्ती के मौके वक्तन फवक्तन आपको मिलते रहेंगे। दिल के सकून और इत्मीनान के लिए तिलावत, इबादत, जिक्र और वाजिबात खुदाबंदी की अदायगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकायदगी से सदक़ात का सिलसिला जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह साल में आप हर किस्म के नुकसान से महफूज व मामून रहेंगे। आपको चाहिए कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हर महीने जो मैं आपका मंथली होरोस्कोप माहाना जायचा बयान करता रहूंगा, उसमें इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी यानी इस महीने आपने कौन से काम करने हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रेमेडीज, आस्ट्रो रेमेडीज और मुबारक अफ़ाल व अमाल और अच्छे बुरे दिन और बुरे दिनों की नहुसत से बचने के लिए जो सदकात हैं और जो वज़ाइफ हैं, वो सब कुछ इंशाअल्लाह आपको मंथली होरोस्कोप में मिलता रहेगा। वो तफासील पे मबनी होगा, लेकिन ये एक इशारिया है, ये एक ट्रेलर है 2024 के एतबार से कि आपके लिए क्या है। इंशाअल्लाह रावी आपके लिए चैन ही चैन लिखेगा अगर आप सदकात व खैरात को अपना मामूल बनाएंगे। 2024 आपके लिए बहुत से मामलात में आसानियां ला रहा है। आपकी साबका जिंदगी की जो मेहनतें थीं, जो कोशिशें थीं, वो अब रायगा नहीं जाने वाली। आपके अजीज़ो अकारिब से आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। आपके इलाका, महल्ला, टाउन में आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो रहा है। आपके बहन भाइयों और हमसायों से ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता ये कि मुखालिफीन और हासिदीन वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, वो आप पे तोहमतें लगाएंगे, वो आप पे बातें और बुहतान बांधेंगे और आपसे वो बातें मंसूब की जाएंगी जो आपकी शख्सियत का खासा नहीं है। आप पे कीचड़ उछाला जाएगा। तो आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपकी गैबी मदद होगी, आपकी वकालत की जाएगी और कोई भी बंदा आपकी शख्सियत को मुतासिर नहीं कर सकेगा। वो मुंह की खाएगा, वो ज़लील ख़ार और रुस्वा होगा। आपके अज़वाजी ताल्लुकात आपके हासिदीन को खटकते हैं, खटकते रहेंगे और वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को ख़राब करने के दरपे हो जाएंगे। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि वो इस ज़मन में तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अपने खुशगवार ताल्लुकात को तो ख़राब हरगिज़ ना होने दें। और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे को माना खेज जू माना जुमले कसना, तानो तशनी देना आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासिर कर देगा। चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल करें। मियाँ बीवी का रिश्ता बाहम एहतराम और मोहब्बत का ही रिश्ता है, इसे कायम रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। और जिन
दल ख़वातीन हज़रात की, बच्चों बच्चियों की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो 2024 में आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। शादी की रुकावटें और ताख़ीर के मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बिरादरी से बाहर अजनबियों में रिश्ता करते हैं, तो पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए। इस हवाला से जून के बाद रिश्तों के मामलात में बहुत अच्छा और बेहतर वक्त आ रहा है। मार्च में भी अच्छा वक्त है, मगर मशवरा यही है कि मार्च के महीने में आप चेक करें, उसके बाद जून का महीना आपके लिए ज्यादा सूटेबल साबित होगा। 2024 में सबसे अच्छी, मुबारक और सआदत वाली बात यह है, खुशखबरी वाली बात यह है कि आपके असर रसूख में इजाफा होगा, आपके हल्का अहबाब में इजाफा होगा, रुपए पैसे की इंशाअल्लाह फरवानी रहेगी, आपकी सियासी समाजी मसरूफियात सारा साल बढ़ती रहेंगी। अब ये बात के 60-70 किसकी है और किसकी नहीं है, ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। इसका 60-70 के साथ कोई लेना देना नहीं है। 60-70 तब होगी जब आपका मून साइन, आपका चंद्रमा राशि कुंभ होगा, तब आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है। वो एक अलग सिस्टम है। अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपका मून साइन भी इत्तेफाक से बुर्ज दल भी हो और आप 60-70 में हो। ये तो आप जायचा बनवाएंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या आपकी 60-70 है या नहीं है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी के नाम पे हर बंदे ने शोर गौगा मचा रखा है, और जिसका जी चाहता है वो खुद को एस्ट्रोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर और मुनज्जिम मुतारिफ करवाने लग जाता है, और लोगों के सामने वो लिखी पड़ी बातें और नकल दर नकल, मकी बर मकी जंत्रियों से और रिसालों से लेके उनको पढ़ के तो वो खुद को मुनज्जिम और माहिर इल्म नजूम समझने लग जाता है। तो ये धंधा चल रहा है लोगों का। 60-70 एक अलग मैटर है, उसको हर बुर्ज दल वाले पे चस्पा नहीं किया जा सकता। खास तौर पे हमारे वेस्टर्न सिस्टम में तो आप इसे बिल्कुल भी चस्पा नहीं करेंगे। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। और जहां तक आपकी मेहनतों का ताल्लुक है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको आपकी मेहनतों का अजर मिलेगा, सिला मिलेगा। आपको आपके दोस्त अहबाब जो धोखा दे चुके, नौसरबाजी की, धोखा दिया, फ्रॉड दिया, अब आप दोबारा उनसे धोखा मत खाइए। आजमाए हुओं को दोबारा से मत आजमाइए, और मेहनत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, नए ताल्लुकात बनाइए। इंशाअल्लाह मुखलिसीन और हमदर्द लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और आपके लिए वो मुखलिस दोस्त साबित होंगे। बुर्ज दल वालों के लिए मशवरा यह है कि मायूसी और कनौतियत और एहसासे कमजोरी और एहसासे तन्हाई और एहसासे कमतरी से आप बाहर आ जाएं, और अपने बारे में हमेशा ये रवैया रखना और ये कहना मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा मुकद्दर ही बिगड़ा हुआ है, ये बातें आपकी अच्छी खासी किस्मत को मुतासिर करती हैं। आप खुद को मजबूत रखें, तवक्कुल बर इलाही रखें, अल्लाह की जात पे मुकम्मल भरोसा रखें, और खुशाइन सोच के मालिक हो जाएं, रोशन ख्याल हो जाएं, उम्मीद से भरे हुए ख्यालात होने चाहिए आपके, मुस्बत सोच और मुस्बत रवैया अपनाएं, तो आपकी जिंदगी में बेहतरियां ही बेहतरियां हैं इंशाअल्लाहुल अजीज। खुद एतमादी आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा का सबब बनती है। आपके अंदर जितनी खुद एतमादी होगी, जितना एतमाद होगा, उतना ही आपका सितारा चमकेगा और बामे उरूज पे पहुंचेगा। 2024 में गलत फैसले आपको माली तौर पे परेशानियों में मुब्तला कर सकते हैं, तो आप कोई भी बड़ा मुआहिदा करने से पहले और माली तौर पे कोई बड़ा लेन देन करने से पहले, कोई मंसूबा बनाने से पहले, किसी नए काम का आगाज करने से पहले माहिरीन से मशवरा जरूर लें और सोच समझ कर फिर आप कदम उठाएं। अपने मुखलिस बुजुर्गों का मशवरा लेना, उनकी रहनुमाई आपके माली और आपके बिजनेस के मामलात को बिगड़ने से बचाएगी, और ये रहनुमाई आपको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। गुज़श्ता सालों में अगर आपने मेहनत की है अपने कारोबार के हवाला से, अपने रोजगार के हवाला से, तो वो मेहनत अब रायगा नहीं जाएगी। मुलाजमत पेशा ख़वातीन हज़रात अपनी मुलाजमत में बेहतरी देखेंगे, प्रमोशन होगी, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, मगर चादर देख के पाँव फैलाइए
آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا۔ 2024 میں آپ کو والدین کی جانب سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کے صحت کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، آپ ان کو راضی رکھیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کی دعا لیجیے، اور اگر کہیں کوئی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو آپ ہر ممکن صورت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ 2024 دل خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یا بیرون ملک روزگار ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں، امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 2024 میں قانونی رکاوٹیں آپ کے حائل آ رہی ہیں۔ آپ نے مشورہ کرنا ہے، قانونی ماہرین سے مشورہ کرنا ہے، خواہ مخواہ آپ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ہر فن اور ہر علم کے اور ہر معاملہ کے ماہرین ہوتے ہیں، انہی ماہرین سے مشورہ کرنا آپ کو مالی خسارے سے بچائے گا۔ ایسے ہی کسی ایجنٹ پہ بھروسہ کر کے اپنا روپیہ پیسہ برباد مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، بزرگوں اور والدین کی دعا کے سامنے کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ تو آپ کے لیے اپنے والدین کی خوشنودی اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بہت ضروری ہے۔ یہ دعا ہی آپ کی زندگی میں ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر دے گی۔ جو بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں ان کے لیے سائنس کا شعبہ اور آرٹس کا شعبہ 2024 میں بہت مناسب رہے گا، اور ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکلی طور پہ محنت کریں، اپنے امتحانات کی اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ امتحانات کی تیاری نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں بس کوئی وظیفہ یا شارٹ کٹ مل جائے جس سے ہم امتحانات میں پاس ہو جائیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ بے وضو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وضو کریں گے تو ہی آپ کی نماز قبول ہوگی۔ تو اگر آپ نے امتحانات کے لیے محنت کی ہے اور لگن کے ساتھ اور انتھک محنت کے ساتھ آپ نے پڑھائی کی ہے تو ہی آپ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو کواکب کی پوزیشن آپ کی تعلیمی میدان میں سرگرمیوں میں آپ کے لیے خوشخبریاں لا رہی ہے۔ 2024 مجموعی طور پہ آپ کو بہت سی سعادتوں سے نوازے گا۔ بے اولاد افراد کو اولاد کی خوشخبری ہے، نوید ہے، اور صاحبان اولاد اپنی اولاد کی جانب سے خوشیاں دیکھیں گے۔ ہاں، ان کی تعلیم و تربیت پہ آپ کو خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت رہے گی، اور جہاں شادی بیاہ کی رکاوٹ ہے آپ کے بچوں کی، وہ رکاوٹ مئی کے بعد مکمل طور پہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ سال کے آخری 3 مہینوں میں شادی بیاہ کے حوالہ سے پھر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کے معاملات محبت کا تعلق ہے تو محبت کے معاملات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، چینج آ رہا ہے، بدلاؤ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سے آپ محبت کرتے یا کرتی ہیں اس کے رویے میں بڑا بدلاؤ آ رہا ہے۔ تو آپ پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لیجئے۔ اندھا دھند اعتماد کرنا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی زندگی کو تباہ کرنا کسی بھی صورت میں آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ دارالعلوم خواتین و حضرات جو جائز حد تک انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ سیو کرنا چاہتے ہیں، کسی کمیٹی وغیرہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے 2024 اچھا سال ہے۔ قناعت اور مناسب طریقہ سے روپے پیسے کو محفوظ کرنا آپ کے لیے مفید رہے گا۔ وہ دارالعلوم خواتین و حضرات جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے، ان کو اپنی جسمانی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ گاہے بگاہے اپنا میڈیکل کرواتے رہیں، اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، اور اپنے رپورٹس وغیرہ کی روشنی میں، اپنے معائنہ کی جو رزلٹ ہے اس کی روشنی میں اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں اور اس کی دی گئی ہدایات پہ عمل پیرا ہو جائیں، اور غذا اچھی کھائیں، پرہیز کریں، اور مناسب ورزش ضرور کریں، اور صدقات و خیرات دیتے رہیں تاکہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں رکھے۔ ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق دوا استعمال کریں اور والدین و بزرگوں کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں، تو انشاءاللہ شفا ہی شفا آپ کو اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ یہ آپ کا ڈیپ ہوروسکوپ ہے۔ یہ ہوروسکوپ کا خریطۃ الولادہ کا یہ لب لباب اور نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب فرما لیں، اور ہر مہینے جو آپ کا منتھلی ہوروسکوپ بیان کروں گا اس میں آپ کے لیے تمام تر تفاصیل، الیکشنل اسٹرالوجی،
آپ کے لیے ریمیڈیز، آپ کے لیے وظائف اور کرنے کے اعمال بیان کرتا رہوں گا، اسے لازمی سماعت فرماتے رہیں۔ اس مختصر سے پیغام کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔